मैं कुमार गौरव, मार्तंड क्लासेज बाढ़। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत के राष्ट्रपति। इस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रपति। बहुत सारे वीडियो इससे संबंधित आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन अलग तरह का वीडियो होने वाला है। बहुत सारे फैक्ट आपके सामने से गुजरेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उस फैक्ट को मैं समेटने का प्रयास करूंगा इस टॉपिक में। बड़ा ही लंबा टॉपिक होगा क्योंकि अभी तक कुल 15 राष्ट्रपति भारत में बन चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू है। इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने का प्रयास हम लोग करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति टॉपिक को, और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो सबको पता है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति। इनका भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कभी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना पसंद नहीं करते थे। वे राजेंद्र बाबू के स्थान पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अर्थात सी राजगोपालाचारी, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हीं को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में थे और वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। और अंत में जीत भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही होती है और वो भारत का राष्ट्रपति बनते हैं। अगर भारत में किसी राष्ट्रपति का सबसे लंबा कार्यकाल रहा तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा। लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से शुरू होता है। 26 जनवरी 1950 से शुरू होता है और समाप्त कब होता है तो 13 मई 1962 को। 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। 12 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा समय रहा, इसीलिए मैंने लगभग लिखा है। तो 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लगातार 2 कार्यकाल को इन्होंने पूरा किया। राष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 कार्यकाल को इन्होंने पूरा किया। अब जैसे ही मैंने 2 कार्यकाल बोला तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि सर, राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है, तो यहाँ पे आपने लगभग 12 वर्ष लिखा दिया और इसके बाद आप बता रहे हो कि 2 कार्यकाल। तो इसका भी अपना एक रीजन है। क्या रीजन है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शुरू में संविधान सभा ने इनको राष्ट्रपति बनाया। संविधान सभा जब समाप्त होने वाला था, संविधान सभा के कार्य की जब समाप्ति हो गई, अंतिम बैठक जब संविधान सभा की हुई, तो हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी वह दिन था जब संविधान सभा ने, किसने, संविधान सभा ने संविधान सभा ने
क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया। क्या किया? संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया। लेकिन संविधान सभा ने इन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही नियुक्त किया, लेकिन इन्होंने शपथ लिया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये शपथ कब लेते हैं? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। यह कार्यकाल इनका लगभग मई 1952 ईस्वी तक रहता है और दोबारा मई 1952 ईस्वी में ये राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में सफल होते हैं और फिर मई 1952 ईस्वी में ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। मई 1952 ईस्वी में ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और इस तरह से इनके कार्यकाल जो नियमित कार्यकाल हम कह सकते हैं, यानी जहां पर ये चुनाव जीतने में सफल रहे, तो वहां से अगर देखा जाए तो मई 1952 से अगर काउंट किया जाए तो मई 1952 से लेकर के मई 1962 है ना, यानी 13 मई 1962 तक इनका जो कार्यकाल था वो 10 वर्षों का रहा और 2 कार्यकाल रहा। 2 बार ये राष्ट्रपति का चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि ये तीसरा कार्यकाल भी कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इनका स्वास्थ्य इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली बार लगभग 2 वर्ष से कुछ ज्यादा समय के लिए ये राष्ट्रपति रहते हैं, है ना। हालांकि इसको कार्यकाल में काउंट नहीं किया जाता है। कार्यकाल में 2 कार्यकाल की जब बात आती है तो वह कार्यकाल मई 1952 से ही शुरू होता है। मई 1952 से लेकर के 1957 तक और फिर 1957 से 1962 तक। तो इस तरह से सबसे लंबा राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल रहा। अगर सारे कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो लगभग 12 वर्षों का कार्यकाल रहा, है ना। तो लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ और भी पद को संभाला। वो कौन सा पद था, क्या था, सारी बातों को हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में। चलिए चलिए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और कौन कौन सा पद संभाला था। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लेकिन इससे पहले भी हम देखते हैं कि ये अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार या हम कह सकते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था, अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था बाबू, उसमें इन्होंने कौन सा पद संभाला था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल की गठन में इन्होंने खाद्य एवं कृषि मंत्री, कौन सा, खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद इन्होंने संभाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद इन्होंने संभाला था जब सितंबर 1946 ईस्वी में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। फिर हम देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के
अध्यक्ष बने। इसके बाद संविधान सभा में कुछ प्रमुख समितियों की अध्यक्षता भी उन्होंने की। संविधान सभा में कुछ प्रमुख समितियों संविधान सभा में कुछ प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की। वो कौन कौन सी समिति थी? तो वह समिति थी नियम समिति। नियम समिति, एक समिति थी प्रक्रिया समिति, एक समिति थी संचालन समिति, और एक समिति थी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। कौन सी समिति? राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो इन सारी समितियों की अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने की थी। चलिए, इतना सारा फैक्ट आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, 13 मई 1962, 13 मई 1962 को 13 मई 1962 ईस्वी को ये राष्ट्रपति पद को छोड़ देते हैं, यानी इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। 13 मई 1962 को इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और इसके बाद 13 मई 1962 ईस्वी के बाद अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ये आ जाते हैं बिहार। बिहार आ जाते हैं क्योंकि इनकी जन्मस्थली बिहार ही रही है। और बिहार आने के बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद बिहार जब ये आते हैं तो सदाकत आश्रम में रहना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद पटना में सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1963 ईस्वी, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को क्या होता है, पटना के सदाकत आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। पटना के सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1963 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है ना। अब क्या होता है, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म की अगर बात की जाए तो 3 दिसंबर जन्म की अगर बात की जाए तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था जीरादेई नामक गांव, जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और यह जीरादेई नामक गांव उस समय था सारण जिले के अंतर्गत, लेकिन अगर वर्तमान में कहा जाए तो वर्तमान में ये कहां पे है, वर्तमान में सीवान जिला। कौन सा जिला? सीवान जिले में आता है आपका जीरादेई नामक गांव। तो पहले था ये सारण जिला, पहले कहां था? सारण जिला, और अभी वर्तमान में कहां पे है? सीवान जिले में। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि इनका जन्म हमने देखा, इनकी मृत्यु देखी, इनके माता और पिता का क्या नाम था। तो अगर राजेंद्र बाबू के माता की बात की जाए तो इनके माता का नाम कमलेश्वरी देवी, क्या था? कमलेश्वरी देवी। इनके माता का नाम, राजेंद्र बाबू के माता का नाम पूछा जा सकता है बीपीएससी वगैरह में, बिहार के जो एग्जाम होते हैं उनमें माता पिता और पत्नी का नाम पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इनकी माता का नाम था बाबू कमलेश्वरी देवी, कमलेश्वरी देवी। अगर पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था महादेव साहब, क्या था? महादेव सहाय था इनके पिता का नाम, और पत्नी का नाम राजवंशी देवी, क्या था?
अगर पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। राजवंशी देवी इनकी पत्नी का नाम था। अगर और कुछ फैक्ट की बात की जाए तो हम देखते हैं कि राजेंद्र बाबू ने 1934 ईस्वी में इन्होंने 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1939 में त्रिपुरी में एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्ष बने थे कौन अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन होता क्या है कि महात्मा गांधी से मनमुटाव की वजह से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं और इनके स्थान पर बचे हुए समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू, कौन? डॉक्टर राजेंद्र बाबू कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। यानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद, क्या त्याग पत्र के बाद, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कौन अध्यक्ष बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। तो इस तरह से ये सब फैक्ट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। एक फैक्ट जो शायद मैं लिखाना आप लोगों को भूल गया, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा कि जब इन्होंने पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा तो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे केटी शाह। कौन थे? केटी शाह। अर्थात इन्होंने मई 1952 ईस्वी में केटी शाह को पराजित करके पराजित किया था और भारत के राष्ट्रपति बने थे। हालांकि केटी शाह को बहुत कम मत मिले थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मत केटी शाह को मिला था, लेकिन पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जाम में कि इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, किसे पराजित उन्होंने किया था। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब मई 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने केटी शाह को पराजित किया था और उनको पराजित करने के बाद कि ये राष्ट्रपति बने थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? केटी शाह थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं एक बात आप लोगों से आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों को बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये वीडियो वो लोग देखें और इसका लाभ उठाएं।